केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्यशाला के शुभारंभ के अवसर पर लखनऊ पहुंचे और ग्राम पंचायतों के माध्यम से देश के समग्र विकास को सभी काम करने की को प्रेरणा दी। ब्यूरो प्रमुख अपूर्व जायसवाल से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि सरपंच संसद तक पहुंचने के कारण उनके द्वारा तमाम बारीकी बिंदुओं पर भी काम करना जरूरी होगा। बातचीत में और क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। हमारे साथ में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कपिल मोरेश्वर जी हैं। हम उनसे बात करेंगे। आज स्मार्ट ग्राम पंचायत की कार्यशाला का आयोजन हुआ है। किस तरह का आयोजन है ये? महात्मा गांधी जी का सपना था कि गांव की ओर चलो, गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। वही संकल्प लेके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चल रहे हैं। मोदी जी ने संकल्प किया है महात्मा गांधी जी के सपनों का गांव बनाने का, और हमारे मंत्री जी ने संकल्प किया है मोदी जी के सपनों का गांव बनाने का। गांव स्मार्ट बनना चाहिए। गांव में तो भौतिक विकास होते रहता है, नाली बनते, रोड रास्ते बनते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन आपने देखा, टेलीमेडिसिन, अभी रात को किसी को अड़चन आती है तो वो एक ऐप के ज़रिए उनको क्या तकलीफ है बता सकते हैं, वो दवाइयाँ आधे घंटे के अंदर उनके वहाँ पहुँच सकती है। इस तरह से अगर गाँव का डेवलपमेंट हो, शिक्षा को टेक्नोलॉजी से अगर जोड़ा जाए तो निश्चित तौर पर इसमें कई तरह से गांव को मौका मिलेगा डेवलप होने का। जैसे अभी पहले ऐसा था, हम लोग कहते थे कि शिक्षा ने हमें अंगूठे से स्वाक्षरी तक लेके आया। अब टेक्नोलॉजी है, हमें फिर से स्वाक्षरी से अंगूठे तक लेके आई। ये जो बदलाव है टेक्नोलॉजी का, इसको सबको स्वीकारना चाहिए। हर एक क्षेत्र में गांव के विकास से जो भी बात जुड़ी हुई है उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ के अगर हम लोग गांव का विकास करेंगे तो निश्चित तौर पर हम स्मार्ट विलेज बनाने में कहीं ना कहीं अपना योगदान देंगे। ये हम लोग जब सिटी में आते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि मेरा गांव इस तरह से क्यों नहीं है, मेरे गांव में ये सुविधा क्यों नहीं है। यही सोच है कि जो सारी सुविधा शहर में मिलती है वही सुविधा गांव में निर्माण करने के बारे में ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है, और इसकी ये पहल है। निश्चित तौर पर यहाँ से जाने वाला प्रधान अपने गांव को स्मार्ट बनाने के लिए निश्चित तौर पर योगदान दे। कब तक स्मार्ट हो पाएंगे पूरे देश के जो हमारे ग्राम पंचायत हैं? इसमें जनभागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक जनभागीदारी नहीं होगी अकेला प्रधान कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने वो पद पे काम किया है, मैं प्रधान रह चुका हूँ। जनभागीदारी अगर रहेगी तो आदमी कितनी भी बड़ी समंदर हो उसको पार कर सकता है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से आह्वान करूंगा कि सरपंच को आप सहयोग करें, जनभागीदारी दें और इसको आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दें। एक आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे हो रहा है उस पर विपक्ष हमलावर है, आए दिन बयान आते हैं, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये सर्वे को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके फ्यूचर के बारे में सोचकर ये सर्वे हो रहा है। कहीं ना कहीं इसके पीछे ये सोच है कि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा वो इंजीनियर बनना चाहिए, वो डॉक्टर बनना चाहिए, आईएएस बनना चाहिए, आईपीएस बनना चाहिए। ये सोच लेके ये सर्वे हो रहा है। उसको जो शिक्षा देश को आगे बढ़ाने के लिए मिलनी चाहिए वो शिक्षा उसको मिले। अभी हर एक चीज़ को राजनीति से जोड़ेंगे तो बच्चों का फ्यूचर खराब होगा। तो ये थे हमारे साथ में कपिल मोरेश्वर पाटिल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ग्राम पंचायतों को स्मार्ट बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, और सरपंच से संसद तक का उन्होंने सफ़र तय किया है, तो हर बारीकी से वह पूरी तरीके से परिचित भी हैं। कैमरामैन बलराम के साथ अपूर्व जायसवाल, के न्यूज़, लखनऊ।